Hello folks. So today we will see that what are the most important files in Terraform. Basically पांच most important files होते हैं main.tf, variables.tf, output.tf, terraform.tf vars and providers.tf. So these are the five most important Terraform files. There is one more bonus file about which we will be talking in the end. बट ये पांच फाइल्स से ही आप अपने टेराफॉर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो. These files are the most necessary files to create any infrastructure using Terraform. So let's get to our system and see what are these files and how we use these files to create the infrastructure using Terraform. So let's create these 5 important files and let's see कि उसके अंदर क्या और किस तरह का कोड होता है and how that code helps us to create any infrastructure. So I am in my VS Code और सबसे पहले मैं फाइल जो create कर रहा हूँ that is main.tf. So main.tf आप इस फाइल के नेम से समझ पा रहे होगे कि ये मेन फाइल है ऑफ टेराफॉर्म. सो यहाँ पे मेनली वी क्रिएट द रिसोर्सेस. ठीक है, सो सपोज आई क्रिएट रिसोर्स azure rm underscore resource underscore group, and then I will say this is resource group. Okay, and I will give the name of this resource group, say rg, and I will give the location as say central India. ठीक है, तो main.tf में you create the exact the real resources you want to create. Suppose तुम्हें जो भी resources चाहिए, say एक resource group चाहिए, VM चाहिए, storage account चाहिए, function app चाहिए, anything you want to create, उस resource के लिए कोड आप यहाँ पे लिखते हो. ठीक है, अब this is the kind of structure you can see कि एक resource block है, okay, which says कि हमें resource बनाना. You can see कि resource block declares a resource of a given type with a given local name. The name is used to refer to this resource from elsewhere in the same Terraform module but has no significance outside of the scope of the module. ठीक है, तो ये जो है azure rm underscore resource underscore group, तो this is to resemble कि ओके तुम्हें रिसोर्स ग्रुप चाहिए. ठीक है, तो एक टेराफॉर्म रजिस्ट्री का वेबसाइट होता है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से यू कैन गेट ऑल द थिंग्स कि मान लो तुम्हें रिसोर्स ग्रुप बनाने हैं तो वो क्या कीवर्ड रहेगा, azure rm underscore resource underscore group. तुम्हें मान लो VM बनाने तो azure rm underscore virtual underscore machine, इस तरह से रहता है. और ये जो है ये जस्ट कोई भी एक नेम है जो तुम खुद से दे रहे हो. मान लो तुम्हारे रिसोर्स ग्रुप का नेम है rg1 rg2, तो तुम उसे भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये चेंज हो सकता है. अब तुम इसका बेनिफिट बाद में ले सकते हो कि मान लो अगर तुम VM बना रहे हो तो तुम उधर मेंशन करने कि तुम्हें VM किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनानी है, तो यू कैन कॉल इट और टारगेट इट कि ओके ये जो रिसोर्स ग्रुप है जिसका नाम से रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप है उसके अंदर जो नेम है वो होना चाहिए रिसोर्स ग्रुप का नेम. तो तुम उससे टारगेट कर सकते हो. वी विल सी दैट लेटर. बट यहाँ पे main.tf में मेनली जो भी रिसोर्सेज यू वांट टू क्रिएट उसके कोड्स आते हैं. ठीक है, अब अभी तो मैंने इसे हार्ड कोड कर दिया कि rg इसका नेम है, सेंट्रल इंडिया इसको लोकेशन है, बट हार्ड कोड तरीके से चलता नहीं है, तो वी विल मेक इट पैरामीटराइज्ड. तो वो हम कैसे करते हैं, var डॉट से रिसोर्स ग्रुप नेम दे देंगे और इधर दे देंगे var डॉट लोकेशन.
ठीक है, अब हमने इसे पैरामीटराइज कर दिया। अब यू कैन सी कि ये रेड मार्क आ रहा है, क्यों? क्योंकि लिख रहा है नो डिक्लेरेशन फाउंड फॉर var डॉट रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर नेम। तो वी नीड टू डिक्लेयर और वी नीड टू डिफाइन दीज वेरिएबल्स। उसके लिए वी हैव वेरिएबल्स डॉट tf ठीक है। तो यहाँ पे इन वेरिएबल्स डॉट tf वी डिफाइन द वेरिएबल्स। ओके, सो हमने क्या बनाया है, वी हैव क्रिएट दिस रिसोर्स ग्रुप नेम। तो हम ये करेंगे वेरिएबल, ओके, उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट नेम, जैसे मैंने रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर नेम लिखा है, तो वही यू कैन सी रेड मार्क हट गया, रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर नेम, एग्जैक्ट नेम आना चाहिए। ठीक है, वी डिस्क्राइब इट कि है क्या ये। सो लेट्स से ये आरजी नेम है, वी एड अ टाइप टू इट, इसका टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, देयर इज वन मोर पैरामीटर डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि यू कैन गिव दिस अ डिफॉल्ट नेम। मान लो कहीं और से इनपुट नहीं आ रहा है रिसोर्स ग्रुप का, रिसोर्स ग्रुप के नेम का, तो तुम इसे डिफॉल्ट वैल्यू कर सकते हो, क्योंकि जब कहीं से इनपुट ना आए कि रिसोर्स ग्रुप नेम होना क्या चाहिए, तो ये हो जाए। बट फॉर नाउ वी विल रिमूव दिस। ठीक है, वी विल सी कि हम रिसोर्स ग्रुप का नेम कहाँ से दे रहे हैं। सिमिलरली हम बनाएंगे लोकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी वी विल ऐड द डिस्क्रिप्शन एज द RG लोकेशन एंड इसे भी हम एज अ वैल्यू स्ट्रिंग, सॉरी एज अ टाइप स्ट्रिंग करेंगे। ओके, सो अब हमने मेन डॉट tf बना दिया, जिसको पैरामीटराइज कर दिया वेरिएबल्स के थ्रू, वेरिएबल्स को यहाँ डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब अब वेरिएबल्स को डिफाइन किया है, तो अब इनपुट भी चाहिए वेरिएबल्स का कि इसमें क्या वैल्यू जाएगा। तो देयर terraform dot tf vars, okay, tf vars file is the main input value file. So यहाँ पे आप ये जो नेम है रिसोर्स ग्रुप नेम एग्जैक्ट लिखोगे, इक्वल्स दोगे और यहाँ पे लिखोगे RG या RG नेम। ठीक है, तो ये यहाँ से तुम्हारा वैल्यू जा रहा है, जो भी तुम यहाँ पर डालोगे RG का नेम वो ही रिसोर्स ग्रुप का नेम हो जाएगा। लोकेशन भी तुम यहाँ पे ही दोगे कि से सेंट्रल इंडिया। तो मेन डॉट tf ने तुमने रिसोर्सेज बनाए, उसे पैरामीटराइज किया वेरिएबल्स के थ्रू, उस वेरिएबल का डेफिनेशन तुमने वेरिएबल्स डॉट tf में लिखा और terraform डॉट tf vars में तुमने उसका एग्जैक्ट वैल्यू पुट इन किया। अब देखो, यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्यों इतने फाइल्स बना रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एनवायरनमेंट के हिसाब से भी टेराफॉर्म को मोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या हो सकता है, तुमने मेन डॉट tf लिखा, वेरिएबल्स डॉट tf लिखा, अब तुम्हें चाहिए कि डेव के लिए इसका नाम RG dev हो, टेस्ट के लिए RG test हो, प्रोडक्शन के लिए RG prod हो। तो तुम क्या कर सकते हो, ये जो terraform डॉट tf vars है, इसको तुम dev डॉट tf vars, टेस्ट डॉट tf vars और prod डॉट tf vars बना सकते हो। ठीक है, तो 3 सेपरेट tf vars फाइल बना सकते हो। जब लाइक उसका सेपरेट कोड होता है कि मुझे अगर डिप्लॉय करना है ये रिसोर्सेज, तो मैं ये वाले dev डॉट tf vars ही फाइल यूज करूँ एज एन इनपुट, तो वहां पे ये चीज हेल्प कर जाता है। इसीलिए वी क्रिएट दीज 3 सेपरेट फाइल्स। ठीक है, 3 बन गए। चौथे इज आउटपुट डॉट tf फाइल। ठीक है, अब आउटपुट डॉट tf फाइल क्या करता है कि यू नीड, इफ यू वांट टू आउटपुट कि ओके मैंने रिसोर्स ग्रुप का नेम क्या लिखा है, क्या डाला है, या रिसोर्स ग्रुप का आईडी क्या है, तो उसे जैसे मैं मान लो रिसोर्स ग्रुप अंडरस्कोर ID कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू
azure_rm_resource group_id, ठीक है। तो अगर मान लो किसी रिसोर्स को चाहिए या हमें आउटपुट कराना है कि रिसोर्स ग्रुप का आईडी क्या बन रहा है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट इज टू आउटपुट एनी पर्टिकुलर वैल्यू यू वांट टू यूज इन सम अदर वे, लाइक अदर रिसोर्स, और या फिर तुम अगर मान लो अपने पाइपलाइन में भी शो करना है तो तुम उसके लिए भी output.tf को यूज कर सकते हो, ठीक है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल इज providers.tf, ठीक है। अब providers.tf में क्या आता है, हमने main.tf में देखा कि Azure RM करके हम लोग यूज कर रहे हैं किसी चीज को, तो Azure RM इज नथिंग बट अ प्रोवाइडर। Azure के प्रोवाइडर को हम इधर Azure RM बोलते रहे। तो प्रोवाइडर्स की डिटेल, टेराफॉर्म के डिटेल्स, टेराफॉर्म को कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, Azure RM का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, दैट वी डिस्क्राइब हियर, ठीक है। सो टेराफॉर्म का ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। इसमें रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स जाता है यहाँ लिखते हैं कि Azure RM प्रोवाइडर बना रहे का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसका सोर्सेस से मतलब ये तो मैं HashiCorp के वेबसाइट से मिल जाता है, HashiCorp/Azure RM, ठीक है। और उसका अब वर्जन यूज कर रहा है से 3.50.0, जस्ट कोई भी वर्जन तुम यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टेराफॉर्म का यही चीज़ है कि टेराफॉर्म बहुत जल्दी रैपिडली चेंजेस पुश करते रहते हैं, तो इसलिए हमें वर्जन यूज़ करना पड़ता है। बिकॉज अगर हम कुछ भी वर्जन यूज़ कर लेंगे तो हमें चेक करना पड़ता है उनके वेबसाइट पे जाकर कि ये वर्जन में इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये तो वर्जन हो गया Azure RM का। अब हमें चाहिए कि टेराफॉर्म को कौन सा वर्जन यूज़ करना है, तो टेराफॉर्म का वर्जन से हम यूज़ करते हैं 0.16.0, ठीक है। तो ये जो है रिक्वायर्ड प्रोवाइडर, ये हमने प्रोवाइडर Azure RM के जो प्रोवाइडर है उसके बारे में डिटेल डाला। ये जो रिक्वायर्ड वर्जन है ये है टेराफॉर्म का वर्जन, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे एक कमेंट भी डाल देता हूँ, फॉर यू टेराफॉर्म वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े और डिटेल आते हैं। एक प्रोवाइडर ब्लॉक लिखते हैं जिसमें वी ऐड, सो यहाँ पे वी ऐड से दिस फीचर्स ब्लॉक, जिसमें अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर फीचर डालना है तो जनरली इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब जैसे तुम Azure के सब्सक्रिप्शन से कनेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें थोड़े डिटेल्स, जैसे यहाँ सब्सक्रिप्शन में अपने सब्सक्रिप्शन ID डालने होता है, और भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है कि तुम्हें कनेक्ट कैसे करना है, तुम्हें लोकली कनेक्ट कर रहे हो या तुम किसी SPN के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो। तो अगर वैसे कुछ चीज़ें हैं तो उन सब डिटेल, कनेक्टिविटी के डिटेल्स तुम इस पर्टिकुलर प्रोवाइडर Azure RM ब्लॉक में ऐड करते हो, ठीक है। सो दीज वेर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स। फर्स्ट main.tf, जिसमें यू add the details, the main resources which you want to create. variables.tf, जिसमें तुम उनके वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो। terraform.tf var, जिसमें तुम एग्जैक्ट वैल्यूज पास करते हो। output.tf, जिसमें तुम्हें अगर कुछ आउटपुट कराना है वैल्यू वो तुम ऐड करते हो कोड को। और providers.tf, जिसमें तुम टेराफॉर्म और अपने प्रोवाइडर के बारे में डिटेल्स की, क्या वर्जन है, क्या नाम है, क्या कनेक्शन है, किस तरह से कनेक्शन है, क्या सब्सक्रिप्शन आईडी है, क्या SPN डिटेल्स है, यू ऐड दोस है। Now, one bonus file about which we talked in the starting is terraform.tf state file. terraform.tf state. अब ये terraform.tf state फाइल हमें बनाने की नीड नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है व्हेन यू डिप्लॉय एनीथिंग। तो टेराफॉर्म द स्टेट, जैसे जब तुमने टेराफॉर्म अप्लाई किया, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हो गया, तो टेराफॉर्म द स्टेट फाइल जो है वो तुम्हारे टेराफॉर्म की जो भी चीज़ें डिप्लॉय हुई हैं उनका डिटेल्स रखता है इस फाइल में। एंड स्टेट फाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अबाउट विच
we would be talking in some other video. So just I wanted to let you know कि terraform.tf state file भी बहुत important file होता है. ये इतना important file होता है कि we try not to avail this publicly. We try to keep this safe in some say locker, that is in some storage account. उसे अच्छे से lock करके रखते, ज़्यादा access नहीं देते. So it will play a very major role in our Terraform infrastructure deployment, about which we will see in some other video. ठीक है. So ये हो गया, we checked कि okay ये सारे files है, इनका ये use है. Now in next video we will see कि okay ये हमने बना दिया है and how now मतलब आगे क्या करना है, like kind of a hello world with Terraform. ठीक है. So I would suggest you to read on these files, check these files, and be prepared to start with the hello world of Terraform.